आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में चोर के शोर में छत से कूदा युवक शातिर लुटेरा निकला। उसने साथियों के साथ राइस मिल मालिक के घर पर बड़ी वारदात अंजाम दी थी, लेकिन भागते वक्त छत से कूदने पर उसकी टांग टूट गई। अब पुलिस उसके साथियों के पीछे है, जो 8.25 लाख से ज्यादा नकदी और जेवर ले गए हैं। पुलिस ने उस शादीशुदा महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आशिकी के नाम पर युवक से 10 लाख रुपए वसूल लिए। 12 लाख रुपए और मांग रही थी, लेकिन मुंबई की वो लड़की हाथ नहीं आ सकी है, जिसने शादी का दिलासा देकर फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक से 13 लाख रुपए खातों में ट्रांसफर करा लिए और अब वो लापता है। वैलेंटाइन डे पर पुलिस के पैरे में रहे पार्क चोर एक बाइक को बेहद शातिराना तरीके से उठाकर ले गया। महाशिवरात्रि से पहले प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने मंदिरों में घूमकर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया है। शहर के प्रमुख द्वार और चौराहे सीएम योगी के विजन को सामने रखकर सजा दिए गए हैं। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार इज्जत नगर रेल मंडल का नाम क्यों बदलवाना चाहते हैं? खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। राइस मिल मालिक के घर से कूदा युवक निकला डकैत। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज और कबीर इंडस्ट्रीज राइस मिल मालिक मोहम्मद रेहान के घर पर बड़ी वारदात हुई है। चेहरे पर नकाब लगाए बदमाश धौरा टांडा में आबादी से थोड़ा हटकर बनाए गए उनके घर में गैस कटर से ताला काटने के बाद घुस गए। यही वो वक्त था जब राइस मिल मालिक के वालिद अकील अहमद वॉशरूम में थे। वो जैसे ही बाहर निकले, बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया। गन पॉइंट पर लेने के बाद उनसे बेटे मोहम्मद इजवान का कमरा खुलवाया, लूटपाट करने लगे। मोहम्मद इजवान का कहना है कि 8,32,000 रुपए कैश और सोने के जेवर भी कब्जे में ले लिए। इस बीच परिवार के सदस्य शोर शराबा करने लगे। उससे घबराकर बदमाश धमकी देते हुए बाहर की तरफ भागे। एक छत पर फंस गया। वो पकड़े जाने के डर से नीचे कूदा, इससे उसका पैर टूट गया। तब उसे उठाकर ले जाने की कोशिश में बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। राइस मिल मालिक और उसके घर वालों ने बदमाशों पर पथराव कर दिया। इससे छत से कूदा बदमाश भाग नहीं सका और पकड़ा गया। पुलिस ने पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। वो पीलीभीत का रहने वाला है। पुलिस को पूछताछ में उससे काफी हद तक जानकारी मिल गई है। भोजीपुरा के थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने द लीडर हिंदी को बताया कि छत से कूदे बदमाश के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसके साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। जल्द अच्छी खबर मिलने जा रही है। दूसरी तरफ राइस मिल मालिक के भाई मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उनके घर में बदमाशों के धावा बोलने की ये तीसरी वारदात है। जंगल में चली गोलियां, गौकश और सिपाही घायल। भोजीपुरा थाने के इलाके सिंघाई कायस्थान के जंगल में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस ने 2 को दबोच लिया। इनमें एक के बाएं पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाशों की तरफ से चलाई गई गोली सिपाही रिंकू के बाजू को छूती हुई निकली है। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश का नाम राजू है, भोजीपुरा में ही मौलागढ़ का रहने वाला है। उसका एक साथी का नाम इकराम निवासी वार्ड 9 धौरा टांडा है, उसे भी पकड़ लिया गया है, जबकि तीसरा साथी फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस दबी दे रही है। पुलिस का कहना है कि तीनों जंगल में गौकशी करने की तैयारी में थे। उनसे तमंचा, कारतूस और खोखा के साथ छुरी भी बरामद हुई है। राजू पर 18 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एएसपी सीओ हाईवे शिवम आशुतोष ने मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 14 फरवरी 2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के उपरांत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो इन अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को दाहिने हाथ में चोट आई है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम राजू कुरैशी पुत्र अलीजा कुरैशी है, जो मोलागढ़ थाना भोजीपुरा का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इसका एक और साथी एक अभियुक्त शकील अहमद पुत्र वकील अहमद, जो धौरा टांडा का निवासी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों ही चोटिल पुलिसकर्मी और घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है। और मुठभेड़ के दौरान कुछ बदमाश हैं जो मौके से फरार होने में सफल हुए हैं। इनकी तलाश जारी है और इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें राजू कुरैशी के विरुद्ध 20 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और शकील अहमद के विरुद्ध करीब 5 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। युवक से 10 लाख वसूले तो महिला गिरफ्तार। थाना प्रेमनगर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने एक युवक से दोस्ताना संबंध बनाए, उसके साथ घूमी फिरी और उसी को धमकाकर मुकदमे में फंसाने की बात कहकर 10 लाख रुपए वसूल लिए। उसके बाद 12 लाख रुपए की और डिमांड कर दी।
तब इंद्रनगर का रहने वाला ये युवक पुलिस तक पहुंच गया। हनी ट्रैप में फंसाने की जानकारी दी। पुलिस ने हरकत में आते हुए इज्जत नगर के वीर सावरकर नगर में रहने वाली पूजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो शादीशुदा है और उसकी 2 छोटी लड़कियां हैं। पति से अलगाव हो चुका है। जब युवक से 10 लाख ऐंठे तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, 12 लाख और मांगने शुरू कर दिए। पुलिस ने पूजा समेत 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूजा को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया गया है। आइए सुनवाते हैं कि सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने इस चौंकाने वाले मामले में क्या जानकारी दी है। एक व्यक्ति द्वारा थाना प्रेम नगर से संबंधित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक 37 वर्षीय महिला से उनकी दोस्ती हो गई। दोनों में मेलजोल बढ़ा तो दोनों साथ घूमने फिरने लगे। इस दौरान यह महिला उनसे लगातार रुपयों की मांग करती रही और यह छोटे छोटे अमाउंट में उस महिला को रुपए देते रहे। परंतु जब इन्होंने उस महिला को रुपए देने से मना कर दिया तो उस महिला ने गंभीर धाराओं के अपराध से आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र देना शुरू किया, जिसमें समझौता करने के नाम पर उस महिला ने इनसे लाखों रुपए का हैंडसम अमाउंट वसूला तथा इनसे समझौता कर लिया। समझौते के पश्चात उस महिला ने पुनः इन्हें कॉल करके विभिन्न माध्यमों से इनसे अतिरिक्त लाखों रुपए की मांग करनी शुरू कर दी और जब इन्होंने पुनः रुपए देने से इन्हें मना कर दिया तो इस महिला ने पुनः विभिन्न पटलों पर इनको आरोपित करते हुए, गंभीर धाराओं के अपराध से आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र फिर से देने शुरू कर दिए। इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए इस प्रार्थना पत्र की जब प्राथमिक जांच की गई तो प्रथम दृष्टया इसमें सत्यता प्रतीत हुई, जिसमें थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 66/26 धारा 308(6) BNS तथा अन्य सुसंगत धाराओं में महिला समेत कुल 4 लोगों पर पंजीकृत कराए गए। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आज थाना प्रेम नगर पुलिस द्वारा वह महिला जिसका नाम पूजा शर्मा है, जो 37 वर्षीय है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मुंबई की लड़की से शादी के नाम पर लुटा दिए 13 लाख। थाना किला में एक ऐसा मामला पहुंचा है जो अविवाहित युवकों के कान खड़े कर देने वाला है, इसलिए कि शादी का झांसा देकर मुंबई की एक लड़की ने मलूकपुर में रहने वाले अमित कुमार से 13,17,552 रुपए 40 पैसे ठग लिए। साइबर पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत में अमित का कहना है कि श्री राम फाइनेंस सहारनपुर में कार्यरत हैं। उनके पास शादी.com से आंचल नाम की एक लड़की की रिक्वेस्ट मिली, तब उससे व्हाट्सएप पर बात होने लगी। युवती ने खुद को मुंबई की रहने वाली बताया, अपनी टेक्सटाइल कंपनी ज्वेलरी शॉप होने की जानकारी दी। भरोसे में लेने के बाद आंचल ने एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप से जोड़कर शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। शादी करने की बात भी कहती रही। इस तरह 13 अक्टूबर 2025 से 25 जनवरी 2026 के बीच अलग अलग खातों में कुल 13,17,552 रुपए 40 पैसे ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद उसने बात करनी बंद कर दी। ठगी का एहसास होने पर अमित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चोर बेहद शातिराना तरीके से उठा ले गया बाइक। थाना हाफिजगंज के लिठौरा में रजा कॉलोनी से चेहरे पर ठाटा बांधे चोर बेहद शातिराना तरीके से स्प्लेंडर बाइक को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हैरान करने वाला है। इस चोर ने पहले कॉलोनी में घरों के बाहर खड़ी बाइकों का लॉक खोलने का प्रयास किया। उसके बाद वो मोहम्मद अरमान की बाइक को चाबी लगाकर खोलने में कामयाब हो गया। पहले बाइक को बिना स्टार्ट किए चलाता हुआ बाहर तक गया, फिर स्टार्ट करके रफू चक्कर हो गया। अरमान ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाइक कैसे उठी है। जिसकी खुल गई बात है। राही तो पूरे दिन कॉलोनी बन रहा है वैसे। अरे बहुत देर हो गई। वैलेंटाइन डे पर पार्कों में अलर्ट रही पुलिस।
पार्कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का आज कड़ा पहरा रहा। खासकर पार्कों में पैनी नजर रखी गई। रेस्टोरेंट, फूल और गिफ्ट की शॉप भी पुलिस के पहरे में रही। शहर के सबसे बड़े पार्क गांधी उद्यान का हमारी टीम के जायजा लेने पर साफ हुआ कि यहाँ चेकिंग के बाद ही घूमने आने वालों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। यही वजह रही, कहीं भी विरोध का कोई मामला सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी उद्यान में और आप देखिए कि कितनी चहल पहल नज़र आ रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को लेकर एक संदेश भी दिया है कि कोई भी वहां पर नजर आएगा सार्वजनिक जगह पर और कोई भी अश्लील हरकत या अभद्रता करता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है। और यूपी पुलिस और बरेली पुलिस के आह्वान भी किया है उन्होंने कि इस पर कड़ा रुख अपना अपनाएं, जिसको मद्देनजर आप देखिए पूरी सुरक्षा का यहाँ पर जो है तंत्र पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। बरेली पुलिस, महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और हर जाने वाले व्यक्ति से यहाँ पर जो भी आ रहा है और जो भी जा रहा है तो उससे पूरी जो है यहाँ पर पूछताछ करने के बाद उनकी आईडी चेक करने के बाद ही उनको आने जाने दिया जा रहा है। बरेली में पिछली बार अगर 14 फरवरी की बात करें तो कुछ संगठन निकल के सामने आए थे, कुछ लोगों को रोका था, उनके साथ बातचीत हुई थी, उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और एक कड़ा एक्शन दिखता हुआ यहाँ पर नजर आया था। इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है और पूरी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे पूरी बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और आज जो आम दिनों की अगर बात करें तो उससे कम ही यहाँ पर जो है भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा मैसेज हर जगह जो दिया गया था और उसके बाद से देखा जाए तो अगर दूर तक अगर नज़र जाए, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि दूर तक अब जो केवल जो लोग डेली आने वाले हैं केवल वो ही नज़र आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर बुजुर्ग जो टहलने आते हों या लोग जो वॉक करने आते हों या जो फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पिकनिक के तौर पर जो हैं लोग आए हैं वो ही अब केवल नज़र आ रहे हैं। और बाकी पूरी तरीके से अंदर भी पुलिस की जो पिकेट है वो अंदर भी लगाई गई है और जो ये एंट्री गेट है पीछे आपको दिखाएं तो ये एंट्री गेट पर भी लगाई गई है। जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही हैं और लगातार जो है यहाँ पर आप देखिए चहलकदमी करती हुई नज़र आ रही हैं और हर तरफ पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से पूरा ये पार्क लैस है और भी पार्क हैं बरेली के, उनमें भी इसी तरीके से पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस्लामिया मार्केट से ऐसे बैग चुरा ले गया युवक। थाना कोतवाली की इस्लामिया मार्केट से बैग चोरी करने की एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये दुकान बिहारीपुर के रहने वाले इश्तिहार हुसैन उर्फ बबलू की है। उन्होंने बताया कि वो स्कूल, लगेज बैग और चैन रिपेयरिंग करते हैं। कुछ दिन पहले भुता थाना क्षेत्र का एक युवक अपनी जैकेट की चैन ठीक कराने आया। उसके पास एक बैग भी था। उसने नया बैग दिखाने की बात कही। दुकान पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे बैग दिखाया। इसी दौरान मौका पाकर युवक बैग चोरी करके फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। इश्तिहार हुसैन एक आदमी काम कराने आया जैकेट से कराने और जैकेट से बोला मैं भुता से आया हुआ हूँ और जैकेट जल्दी कर दो। मैंने जैकेट जल्दी कर दी। करने बाद उनने मेरे लड़के बैग स्कूल से लड़का आया था, बोला बैग रख लो पापा, मैं फूल ले आऊँ। फूल लेने गया, लौट के आया, लड़के का बैग मिला नहीं। क्यों बोला बैग मिला नहीं। उसके बाद मैंने कैमरा देखा, कैमरे में एक आदमी बैग लिया तो दिखा, जो आदमी अपने आप को भुता का बता दिया है। कैमरे में देखा वो आदमी पहले बैग चेक करा उनने, ठीक बैग चेक करके अपना बैग उठाया और साथ में वाला बैग ले गया। कैमरे में ये दिखाई दिया। इससे पहले भी चोरी हो चुकी है बैग? हाँ, बैग से पहले भी तीन लोगों ने चोरी कर चुके हैं। दोस्त में जेल में है। स्कूटी की टक्कर मार देने से बच्चे की मौत। थाना भुता गए भगवानपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर जा रहे 7 साल के लवयश को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वाले उसे सड़क से उठाकर आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लवयश के पिता संतोष का कहना है कि स्कूटी सवार ने नशे की हालत में उनके बेटे का एक्सीडेंट किया है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। संतोष कुमार। कहाँ रहते हो? भगवानपुर। स्कूटी वाला नशे के दुख में था, टक्कर मार दी। कब की घटना है ये 7 तारीख की। कितना बड़ा बेटा था आपका? 7 साल का। इलाज के दौरान मौत हुई थी क्या? इलाज कराने की। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की, एक बेटा रह गया। बड़ा था छोटा था? छोटा लड़का था। महाशिवरात्रि को यादगार बनाने जा रहा बीडीए।
सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन पर बीडीए ने नाथ नगरी में महाशिवरात्रि को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी की है। वीसी बीडीए डॉक्टर मणिकंदन ए के निर्देशन पर शहर का हर द्वार, चौराहा और हर डिवाइडर सज गया है। दिल्ली की ओर से शहर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को झुमका तिराहे पर स्थापित विशाल नंदी प्रतिमा आकर्षित करेगी। वहीं लखनऊ से आने वाले श्रद्धालुओं को रजऊ तिराहे पर भगवान नटराज और त्रिशूल के दर्शन होंगे। सराफा बाजार से लेकर किला कुतुबखाना तक गेंदे और गुलाब की मालाओं से सजावट पूरी कर ली गई है। 14 से 16 फरवरी तक विशेष पुष्प श्रृंगार रहेगा। प्रमुख नाथ शिव मंदिर भी फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि से पहले मंदिरों में पहुंचे अफसर। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि से एक दिन पहले एसपी सिटी मानुष पारिक और एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं देखीं। मंदिरों के पुजारियों इत्यादि से बात भी की। इससे पहले ही एसपी ट्रैफिक की तरफ से मंदिरों में भीड़ बढ़ने को देखते हुए रूट डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। भारी वाहन शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। रोडवेज बसों के संचालन की व्यवस्था को भी बदला गया है। कान्हा गौशाला की बदहाली पर भड़का गुस्सा। सीबीगंज क्षेत्र की कान्हा गौशाला नदोसी में गौवंश की बदहाली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। इससे पुलिस और प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। परिषद के अध्यक्ष हेमंत गंगवार का कहना है कि संगठन ने 2 दिन पूर्व ही डीएम को लिखित सूचना देकर नदोसी, फतेहगंज पश्चिमी के रफियाबाद और मीरगंज स्थित गौशालाओं के भ्रमण की जानकारी दी थी। 13 फरवरी को संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के साथ नदोसी स्थित गौशाला पहुंचे, जहां तैनात सुपरवाइजर विजयपाल ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इस दौरान नोकझोंक भी हुई। सीओ सेकंड, इंस्पेक्टर सीबीगंज, इंस्पेक्टर फतेहगंज पश्चिमी इत्यादि भी मौके पर पहुंच गए। परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता मांगे नहीं पूरी किए जाने तक धरना देने पर अड़े हुए हैं। हेमंत गंगवार, मैं अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद का संगठन प्रमुख हूँ और मैं आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। ये नगर निगम की गौशाला है खड़ुआ में। यहाँ पे भारी मात्रा में गौकशी जितने गौ तस्कर हैं उनके इन लोगों से संबंध है। रात में यहाँ से गाड़ियों में भर के गौवंश जाते हैं, बहुत कम पैसों में उनको लोगों को गाय बेचते हैं। ऐसी सूचना गांव वालों के अनुसार मुझे कराई गई और मैं कल जब आया तो यहाँ 10 से अधिक गौ माता यहाँ मृत पड़ी थी। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है इतना बदतमीज स्टाफ है, उसने हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया और हमारे साथ बदसलूकी की। जबकि हमने दिखा रहे हैं कि हमने डीएम साहब को सूचना करा के आए हैं। हमने पहले बता दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और गौरक्षा वाले से क्या प्रमाण पत्र मारेंगे? संगठन का व्यक्ति है, अगर वो अपना संगठन का परिचय दे रहा है, इससे ज्यादा क्या परिचय लेंगे आप? तो ये भ्रष्ट अधिकारी है। नगर आयुक्त माफी मांगे, ये हमारी मांग। नहीं आएंगे तो भूख हड़ताल आए, हम तो भूख हड़ताल पे तभी तक बैठेंगे जब तो नहीं आएंगे। सांसद छत्रपाल बदलवाएंगे इज्जत नगर का नाम। केंद्रीय बजट पर भाजपा की तरफ से अर्बन हाट में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान बजट की खासियत बताने के साथ बरेली में विकास को लेकर क्या क्या काम होने जा रहे हैं उनकी जानकारी भी दी गई। सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने ऐलान किया है कि इज्जत नगर रेल मंडल का नाम भी बदला जाएगा। तर्क दिया कि ये नाम लोगों की समझ में नहीं आता। आइए आपको सुनवाते हैं। इज्जत नगर का जो मंडल कार्यालय है, इसका नाम बदलकर लोगों को, अभी बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता। इज्जत नगर बरेली, तो इज्जत नगर क्या है उनको नहीं समझ में आता। इसको मैंने रखा है माननीय रेल मंत्री जी को कि इसका नाम बरेली मंडल रख दें। बरेली से सीधा सब लोग परिचित हैं, जानते हैं। तो अब चूँकि गोरखपुर के बाद में बड़ा केंद्र बरेली है और इज्जत नगर है, इज्जत नगर पर है वो सब, पर लोगों को नहीं मालूम इज्जत नगर क्या है, तो वो तलाशते रहते हैं। फिलहाल उसके लिए मैंने बात रखी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।